इंडिया रशिया से 2022-23 से सस्ते ऑयल ले रही है। ट्रम्प टैरिफ के एक वेव पार करने के बाद अब लगता है इंडिया पर टैरिफ के दूसरे वेव का खतरा मंडराने लगा है। यूएस सेनेट ने रशिया सैंक्शन बिल पास किया है जिसके अंडर रशियन एनर्जी के मेजर बायर्स पे अमेरिकन प्रेसिडेंट को डिस्क्रिशनरी पावर दे दिया गया है 100% तक के टैरिफ लगा सकते। तो इसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और क्या है इंडिया की ऑयल इकोनॉमी, आज हम डिस्कस करेंगे। बिल के अकॉर्डिंग अमेरिकन प्रेसिडेंट 5 लार्जेस्ट बायर्स पे 100% तक की टैरिफ लगा सकते हैं, जिसमें इंडिया और चाइना भी आती है। हालांकि इसमें 180 दिन का वेवर ऑप्शन भी है, पर यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये डिस्क्रिशनरी पावर है, यानी कि अमेरिकन प्रेसिडेंट अपने हिसाब से अपने चॉइस ऑफ कंट्री पे टैरिफ लगा सकते हैं। और हम पास्ट में देख चुके हैं कि रेयर अर्थ मिनरल सप्लाई के कारण चाइना पे टैरिफ लगा पाना अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए पॉसिबल नहीं है। तो इंडिया ही पास्ट में इसकी प्राइमरी विक्टिम बनी थी और आगे भी इंडिया ही इसकी प्राइमरी विक्टिम। तो ऐसे में इंडिया की ऑयल इकोनॉमी थोड़ी डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत है। इसे हम कुछ चार्ट्स के जरिए समझेंगे जो मैंने नीति आयोग के वेबसाइट से लिया है। 2024-25 में इंडिया के प्राइमरी एनर्जी सप्लाई में ऑयल का कंट्रीब्यूशन 262 मिलियन टन था और इंडिया ने 244 मिलियन टन ऑयल इंपोर्ट किया था। लेकिन ये सारे इंपोर्टेड ऑयल डोमेस्टिक कंजम्पशन में यूज नहीं होते हैं। इनका कुछ सिग्निफिकेंट पोर्शन इंडिया रिफाइन करके ग्लोबल मार्केट में री एक्सपोर्ट करती होती है। लेकिन अगर हम सेक्टर वाइज कंजम्पशन देखेंगे तो पिक्चर और क्लियर हो जाता है, क्योंकि ऑयल का सबसे ज़्यादा कंजम्पशन रेसिडेंशियल और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में होता है। कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेक्टर में इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा यूज़ होता है, जो कि कोल का ज़्यादा यूज़ होता है। तो अगर ऑयल सोर्स ब्लॉक होता है, इससे इन्फ्लेशन आएगा और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कॉमन सिटीजन को फेस करना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि क्या बिल पास होने पे अमेरिका पहले की तरह इंडिया पे सैंक्शन लगाएगी, टैरिफ लगाएगी? तो अब हालात पहले से बदल चुके हैं। ईरान वॉर शुरू होने के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक्ड है और ऑयल प्राइसेस ऑलरेडी हायर लेवल पे हैं। तो ऐसे में अगर अमेरिका रशियन ऑयल को मार्केट से निकालने की कोशिश करता है तो ऑयल प्राइसेस और भी स्काई रॉकेट हो जाएंगे, जो शायद अमेरिका खुद ना अफोर्ड करने पाए। और फिर इंडिया के लिए भी अभी रशियन ऑयल परचेज करना चॉइस नहीं रह गया है, ये एक जरूरत बन गया है, क्योंकि सऊदी शिप को भी हौदी रिबल्स बाब अल मंडब स्ट्रेट पे ब्लॉक कर रहे हैं, जो कि इंडिया की तीसरी लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर है। एक्सपर्ट्स की माने अगर तो बिल पास होने पे इंडिया वेवर डिमांड करेगी। लेकिन सवाल यहाँ ये खड़ा होता है, क्या हमने अमेरिका के क्लोज जाके अपने स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी से कॉम्प्रोमाइज़ किया है? गालवान क्लैश के बाद जब हमने चाइना से इकोनॉमिक रिलेशन एक तरह से ख़त्म कर लिए, तो फिर हम पूरी तरह से अमेरिकन ब्लॉक में चले गए और शायद हमने कोई दूसरा ऑप्शन उस टाइम खुला छोड़ा भी नहीं। तो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के सेकंड राउंड के बाद जब ट्रम्प ने इंडिया पे अटैक करना शुरू करा, इंडिया को डिस्पैरेज करना शुरू करा और टैरिफ लगाया इंडिया पे रशियन ऑयल परचेज करने के कारण, तब हमें रियलिटी चेक हुआ। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने छाबार पोर्ट पे भी सैंक्शन वेवर को रिवोक कर दिया, जो कि इंडिया को सेंट्रल एशिया तक की कनेक्टिविटी देने का काम करती होती। इसके बदले में इंडिया ने ईरान वॉर शुरू होने पे अमेरिकन स्ट्राइक्स को कंडेम भी नहीं करा। इसके उलट इंडिया ने बहरान प्रपोजल को सपोर्ट करते हुए नेबरिंग कंट्रीज पे हो रहे ईरानियन स्ट्राइक्स को कंडेम किया। अब इसमें न्यूट्रलिटी तो थी नहीं कहीं, ये सिर्फ ट्रंप को अपीज करने के लिए किया गया था। तो फिर मीडिएशन भी कर लेते, क्योंकि हम न्यूट्रल होने की कोशिश कर रहे थे, न्यूट्रल थे नहीं। अमेरिका ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर इंडिया को डिक्टेट करने की कोशिश करता है कि किस कंट्री से किस तरह का रिलेशन रखना है। हालांकि ये अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का कोर हिस्सा रहा है, वो अपने हर एलाइज को डिक्टेट करने की कोशिश करती है, बट ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर ये एग्रेसिवली हो रहा है। और साथ ही साथ इंडिया की सेंसिटिविटी नेग्लेक्ट करते हुए ट्रंप पाकिस्तान से अपने रिलेशन स्ट्रॉन्ग कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में भी वो सीज फायर क्रेडिट क्लेम करता है और इंडिया इसका कोई स्ट्रॉन्ग रिप्लाई नहीं देती है। अभी यूपीआई ट्रांजैक्शन फी का रीजन भी अमेरिकन प्रेशर को बताया जा रहा है, जो कि यूपीआई के कारण वीजा और मास्टर कार्ड को मिल रहे कंपटीशन के कारण बनाया जा रहा था। आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें, और अगर ये कंटेंट पसंद आया हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।